गुड आफ्टरनून क्लास। आधुनिक भारत की श्रृंखला चल रही थी जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश साम्राज्य और मराठा पढ़ा था। आज हम लोग उत्तर मुगल काल की बात करेंगे, औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारियों की। हम सबको पता है कि मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई। उसके बाद क्रमशः शासक बनते रहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ तक मुगल वंश मजबूत स्थिति में रहा, लेकिन 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। 1707 से 1857 ये 150 साल में तकरीबन 12 शासक गद्दी पर बैठे, लेकिन मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। उसके कुछ रीजन ये भी थे, शासन के तौर तरीके नहीं क्लियर थे इन लोगों में, आपसी भेदभाव थे, गुटबाजियाँ चल रही थीं। दूसरा, अंग्रेज़ सरकार उफान पे आ रही थी, अंग्रेज अपने उपनिवेश को बढ़ाते चले जा रहे थे और किसी सशक्त शासक नहीं था। और अंततः 1857 में मुगल साम्राज्य समाप्त घोषित किया जाता है और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का निर्वासन कर दिया जाता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तर मुगल काल में औरंगजेब के उत्तराधिकारी। जैसा कि हमने बताया कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके 3 पुत्र जिंदा थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम था, वो उस समय पेशावर में था, और 14 मार्च को उसके जो दूसरे बेटे थे आजम ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया। बड़ा बेटा मुअज्जम पेशावर से चला, जाऊज नामक स्थान पर जो सामूगढ़ के पास पड़ता है, वहाँ पे युद्ध हुआ जिसमें मुअज्जम की जीत हुई। दूसरा बेटा जो गुजरात का उस समय सूबेदार था, कामबख्श, उसकी और मुअज्जम की फिर उत्तराधिकार की लड़ाई होती है और इसमें फिर मुअज्जम जीत जाता है और कामबख्श की हत्या कर दी जाती है। अब औरंगजेब के बाद जो गद्दी पे बैठेगा उसका ज्येष्ठ पुत्र बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठेगा। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल अगर हम देखें तो 1707 से 1712 तक होता है। ठीक है, इसका हमने बताया नाम मुअज्जम था और शाह आलम प्रथम की इन्होंने उपाधि धारण की, शाह आलम प्रथम। सबसे वृद्ध मुगल शासक, सीधा क्वेश्चन हमको बनेगा, सबसे वृद्ध मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम थे। आपको बता दें, उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय के बीच की ये पूरी बात चल रही है। सबसे वृद्ध मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम। शाहे बेखबर की एक उपाधि से इनको खफी खान ने नवाजा था, शाहे बेखबर। ऐसा कहा जाता है, कई इतिहासकारों ने कहा ये अंतिम वो मुगल शासक थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं या जिन्होंने सत्ता का उपभोग ठीक प्रकार से किया। उस समय की अगर बात देखें तो 1707 जैसा मराठा में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में चल रहा था। इधर सिखों का भी परचम लहरा रहा था, गुरु गोविंद सिंह का दौर चल रहा था। पंजाब की तरफ अगर हम देखें तो इन्हों की जो रणनीति थी, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल और चूड़ामन, इनके साथ इनका दोस्ती का व्यवहार था, संधि थी एक प्रकार की, और सही राजनीतिक ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद नहीं थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व जब बंदा बहादुर ने संभाला तो बंदा बहादुर ने इनके समय पे बगावत कर दी। हम सबको मालूम है कि सिखों के 10 गुरु थे, उसके बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया, लेकिन वो गुरु नहीं बनते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, बीबी फिदवा की उपाधि। एक डच डेलीगेशन था, एक मंडल था, उसको मिलवाने की जो जिम्मेदारी थी वो एक पुर्तगाली स्त्री की थी जिसका नाम जूलियाना था। बाद में जूलियाना को बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन कई बार बना है बीबी फिदवा की उपाधि को लेके। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1712 में होती है। इतना ज़्यादा पारिवारिक विवाद था, गुटबाजी थी कि इनका शव 10 सप्ताह लग गए दफनाने में। 10 सप्ताह बाद इनका शव दफनाया जाता है। अगर हम देखें तो बहादुर शाह प्रथम में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वो शाहे बेखबर किसे कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बीबी फिदवा की उपाधि को लेके क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे वृद्ध मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम थे। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह 1712 से 13 यानी 1 साल के लिए थे। ये बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लंपट मूर्ख की उपाधि किसकी थी? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह की उपाधि थी। लाल कुंवर नामक एक वेश्या
से इनके प्रेम संबंध थे, ये भी एक अफेयर की बात पूछ ली जाती है। अक्सर जैसे जोधा अकबर का एक अफेयर अक्सर बनता है, बाजीराव मस्तानी का बनता है, और यहाँ पर लाल कुंवर के प्रेम संबंध इनसे जगजाहिर थे। इनके समय ये अयोग्य थे, तो शासन की पूरी जो बागडोर थी, इनकी अमीर एक मंत्री, अमीर का मतलब मंत्री होता है मुगल काल में, तो जुल्फ़कार अली खां के हाथ में था। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत बनता है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा की उपाधि दी। उपाधि वाले ढेर सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। महाराजा की उपाधि अजीत सिंह को किसने दी थी? तो जहांदार शाह ने दी थी। जहांदार शाह के बाद जो अगला गद्दी पे बैठता है वो व्यक्ति बैठता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जहांदार शाह का भतीजा था और सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पे बैठता है। सैयद बंधु इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पे बिठाया। कई राजाओं को गद्दी पे बिठाया, हटाया, इस कारण से सैयद बंधुओं को किंग मेकर अर्थात नृप निर्माता की संज्ञा दी जाती है। फिर हम देखते हैं बाद में ही इन्हीं सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ क्या थे? पेशवा थे, और प्रथम पेशवा थे जिन्होंने शाहू को गद्दी पे बिठाया था। बहुत बड़ा रोल था बालाजी विश्वनाथ का, ये बाजीराव प्रथम के पिताजी थे। इनके साथ मिलकर सैयद बंधुओं ने इनको अपदस्थ कर दिया। अब यहाँ से एक बात देखिए, हम लोगों ने मराठा पढ़ा है, मराठा में देखा कि बालाजी विश्वनाथ अर्थात मराठे दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे और फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया। इसमें सैयद बंधु बालाजी विश्वनाथ ने मिलकर ये कार्य किया था। ये पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी हत्या किसी अमीर के द्वारा की गई थी। अमीर का मतलब ये हुआ किसी मंत्री के द्वारा फर्रुखसियर की हत्या की गई थी। इनको इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है, इनको इतिहास घृणित कायर के रूप में जानती है। जैसे हमने बताया साहेब बेखबर किसे कहा जाता तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता, लंपट मूर किसे कहा जाता तो लंपट मूर जहांदार शाह को कहा जाता, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता। फिर सैयद बंधुओं ने रफ़ी उर दर्जात को गद्दी पे बैठाया। शासन सबसे कम समय का था। किस मुगल शासक का शासन सबसे कम था? तो रफ़ी उर दर्जात का था। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। 28 फरवरी से 4 जून 1719 का मात्र इनका समय था। कुछ दिनों के लिए शाह गद्दी पर बैठे, इनको भी गद्दी से हटाया सैयद बंधुओं ने। फिर रफ़ी-उद-दौला को गद्दी पे बैठाया। रफ़ी-उद-दौला ने जो उपाधि धारण की थी वो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। रफ़ी-उद-दौला की जो उपाधि थी वो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। एक तो शाहजहां हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, अकबर मतलब मुगल काल में, और ये शाहजहां द्वितीय की उपाधि थी। इसके बाद 1719 से 1798 ये कार्यकाल था मोहम्मद शाह। इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी हम लोग पढ़ते हैं। विलासता का जीवन जीने के कारण इनको रंगीला की उपाधि प्राप्त थी। रंगीला बादशाह भी इनको कहा जाता है। सैयद बंधुओं का अंत इनके कार्यकाल में हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सैयद बंधुओं का अंत किसके कार्यकाल में हुआ? तो सैयद बंधुओं का अंत होता है मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में। अगला पॉइंट है तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक। तख्ते ताउस जिस पे कोहिनूर जड़ा हुआ था, जिसको नादिर शाह लूट के ले गया था 1739 में, उस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, क्योंकि 1719 से 1748 इनकी टाइम पीरियड है, इसी के बीच नादिर शाह ने हमला किया था 1739 में और तख्ते ताउस को ले गए थे। इसी में कोहिनूर जड़ा हुआ था। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, इन्हीं का कार्यकाल था कि हैदराबाद और अवध जैसे राज्यों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ। अवध की स्थापना सादत खान के द्वारा की गई थी और जबकि हैदराबाद की स्थापना निज़ामुल मुल्क के द्वारा की गई थी। 1739 में नादिर शाह ने हमला किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता, ईरान का नेपोलियन कहा जाता। जिस प्रकार से भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, हालांकि बात उल्टी है। समुद्रगुप्त और नेपोलियन जो फ्रांस के थे, इनके बीच बिग डिफरेंस है, लेकिन अब इतिहास कुछ इसी तरीके से है जो कि क्वेश्चन पेपर में हमारे बनते हैं। 1739 नादिर शाह ईरान का नेपोलियन। जजिया पूरी तरीके समाप्त किया गया। जजिया एक टैक्स होता था मुगल काल में, नॉन मुस्लिम व्यक्ति को जजिया टैक्स देना पड़ता था। सबसे पहले जजिया की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू की गई थी और अंतिम बार पूरी तरीके से ख़त्म करने का जो श्रेय जाता है वो मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। एक त्यौहार शुरू किया था सद्भावना को बढ़ाने के लिए, उसका नाम था फूलों वाली सैर। फूलों वाली सैर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा की गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला जब दिल्ली पे बैठे हुए थे, उसी टाइम पे बाजीराव प्रथम
बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ मिलके दिल्ली पे आक्रमण किया था और एक पैसे की वानगी लेके वहाँ से वापस चले आए थे। आप टाइम पीरियड अगर देखो तो 1719 से लेके 1748 और बाजीराव का टाइम पीरियड था 1720 से लेके 1740। ठीक है, 20 साल बाजीराव प्रथम गद्दी पर रहे थे। तो यहाँ से जो मोहम्मद शाह के क्वेश्चन हमने बताया, रंगीला की उपाधि है, सैयद बंधुओं का अंत है, तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक है, हैदराबाद अवध की स्थापना भी इनके समय पे होती है, नादिर शाह का आक्रमण जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ तख्ते तौस डाला जाता है, जजिया कर की समाप्ति मोहम्मद शाह रंगीला के समय होती है, फूलों वाली सैर की शुरुआत होती है और बाजीराव ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पे हमला किया था। हमला नहीं था, वो सिर्फ घूमने गया था, अपनी धाक जमाने गया था। इसके बाद जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे वो अहमद शाह बैठेंगे 1748 से 1754। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन समझिए, 5 बार आक्रमण किसके समय हुआ? नीचे मुगल शासक लिखे होंगे तो अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। उस समय एक राजमाता उधम बाई थी, इनकी उपाधि थी किबला ए आलम, राज्य की कामकाज इनके हाथ में थे और इनको किबला ए आलम की उपाधि देनी पड़ी थी। शासन व्यवस्था पूरी तरीके से मुगलों की चरमरा रही थी। यहाँ पे सेना को वेतन देने के लिए बर्तन तक बेचने पड़ गए, बर्तन बेचने पड़े, मतलब इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही थी। अगला जो बादशाह बनते हैं दिल्ली के, वो बनते हैं आलमगीर द्वितीय 1754 से लेके 1759, 54 से लेके 59। अब यहाँ पे देखेंगे प्लासी का युद्ध इनके समय होता है। प्लासी के युद्ध की अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो 1757 है। प्लासी बंगाल में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की सेना को हराया था, हालांकि इसमें छल हुआ था, हमने बंगाल वाले चैप्टर में आपको ये बात बताई है। 59 में जब इनकी मृत्यु हुई आलमगीर द्वितीय की, तो 2 अलग अलग जगहों पे 2 अलग राजा बादशाह घोषित किए गए। अली गौहर अलग जगह पे बादशाह घोषित हुए, शाहजहां तृतीय अलग जगह पे बादशाह घोषित हुए। ये पहला दरमियान था, 2 लोगों ने अलग अलग जगह पे बादशाह घोषित किए, लेकिन गद्दी अंततः मिलती है शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, काफ़ी लंबा कार्यकाल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। 59 से 1806। अब अगर आप देखें, पहला क्वेश्चन है, 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं किया था इन्होंने दिल्ली में। 12 वर्षों तक ये बवाल में ही लगे रहे, तमाम विद्रोह से लड़ते रहे, लेकिन दिल्ली में प्रवेश नहीं किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 इनके समय हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 इनके समय हुआ। वंडीवास का युद्ध इनके समय हुआ 1760 का। वंडीवास का युद्ध हमने बताया था अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ। इलाहाबाद की संधि भी इनके समय हुई, शाह आलम द्वितीय। हमने बक्सर के युद्ध में बताया था जो कंबाइंड सेना लड़ी थी बंगाल अवध और दिल्ली, उस समय बंगाल के जो मतलब दिल्ली के जो सुल्तान थे या सम्राट थे वो शाह आलम द्वितीय थे। पहली बार पत्र मुद्रा जारी हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्र मुद्रा यानी जो नोट होते हैं कागज वाले, ये अंग्रेजों ने जारी किए, और जारी करने वाले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ बंगाल। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना था और पहली बार पत्र मुद्रा जारी की गई। पत्र मुद्रा का मतलब हो गया नोट जारी किए गए, और ये पहला मुगल बादशाह था जो पहली बार अंग्रेजों का पेंशनर बना। सत्ता इनडायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है और अंग्रेज इनको पेंशन पर छोड़ देते हैं। पहला पेंशनर बनने वाला जो व्यक्ति था शाह आलम द्वितीय थे, और पहली बार नोट चलाए गए कागज के, नहीं तो आप सबको मालूम है इससे पहले धातु के सिक्के बनते थे जो टकसाल वगैरह होती थी वहाँ पे। अकबर शाह द्वितीय, इन्हीं को इतिहास में अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं। 1806 से 37 अंग्रेजों के संरक्षण पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कोई था तो अकबर द्वितीय थे, यानी अकबर शाह द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में दिल्ली की गद्दी, यानी अंग्रेज अब इतने पावरफुल हो गए थे, दिल्ली के बादशाह खुद देखते थे, उनको नियुक्त करते थे, उनको बनाते थे। एक बात और बता दें, अब ये नाम के बादशाह थे, इनका पूरा जो क्षेत्र था सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक बचा था, बाकी कुछ नहीं बचा था। 1835 में मुगलों की टकसाल बंद कर दी गई। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 1835 में टकसाल का मतलब जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तमाम मेडल बनाए जाते हैं, ये जो हमारे मेडल होते हैं भारत रत्न विभूषण, ठीक है, सिक्कों की जांच पहचान सही गलत, ठीक है, वो चेक होता है, उसे टकसाल बोलते हैं। 1835 में इनको बंद कर दिया गया था। अंग्रेजी सिक्के जारी कर दिए गए। 1835 से अंग्रेजी सिक्के जारी हो गए। देखे होंगे आप लोगों ने महारानी विक्टोरिया, चार्ल्स प्रथम, इस तरीके जो सिक्के आते हैं वो यहीं से शुरू हुए 1835 से।
राजा की उपाधि इन्होंने राजा राम मोहन राय को दी। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। अकबर द्वितीय को पेंशन मिलती थी, इनकी पेंशन में अंग्रेजों ने बाधा पैदा की। इस बात की क्या बात है, पेंशन क्यों नहीं आ रही है, राम मोहन राय को बुलाया गया और इनसे कहा गया आप लंदन जाओ। और जब ये लंदन जा रहे थे तो इनको राजा की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई और लंदन गए। हालांकि वहाँ से वो वापस नहीं आए। ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ये वो दौर था हमारे देश का जब हम लोगों से कहा जाता था कि हिंदू धर्म समुद्र के पानी में बैर है, अगर किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति ने समुद्र में पैर रखा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम लोग समुद्र पार नहीं करते थे। आज ज़माना इतना बदल गया है कि ओवरसीज़ ये अपने आप में अच्छी बात मानी जाती कि आप समुद्र पार करके, तो एक डर लगता था पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है। तो राजा राम मोहन राय पहले हिंदू थे या पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने समुद्र पार करके विदेश की धरती भी कदम रखा था। वहाँ पर उनकी तबीयत खराब हो गई, ब्रिस्टल शहर में उनका देहावसान हो गया। आपको बता दें एक हमारे बड़े क्रांतिकारी रहे मदन लाल ढींगरा, इनकी समाधि भी इनके बगल में बनी है ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं जफर नाम से शायरियाँ लिखते थे, जफर, इसलिए बहादुर शाह जफर भी इनको कहा जाता है। कार्यकाल 1837 से 57, अंतिम 20 साल तक गद्दी पे बैठे थे। कोई काम नहीं था इनके पास, अंग्रेजों का शासन धीमे धीमे बढ़ता ही चला जा रहा था। शायरी लिखते थे। 1857 की जो क्रांति हुई, क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। उसके बाद मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई 1857 को और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है और एक लड़ाई शुरू होती है। हालांकि इसको जब पढ़ाएंगे आपको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो उसमें बताएंगे। बादशाह घोषित कर दिया जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ाइयाँ होती है। हालांकि वो लड़ाई हम लोग हार गए। बाद में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे में छुपे थे, अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इनको वहाँ से गिरफ्तार किया और इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, आज का म्यांमार अर्थात बर्मा निर्वासित कर दिया गया। और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बात बता दें, ये पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने गाय वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। गाय वध यानी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का लगा दिया था। ये ऐसे प्रथम थे। ये इसलिए था शायद कि सौहार्द बना रहे हिंदू मुसलमानों का। ये गलत है। इस तरीके की शुरुआत तो हमने देखे। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक तकरीबन 1 दर्जन मुगल बादशाह गद्दी पे बैठे। 150 साल में मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है और वहाँ से शासन चेंज होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन अर्थात ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन आ जाता है। तो अगला टॉपिक हम लोग अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे, आधुनिक भारत में। धन्यवाद।